जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी है, जो वैसे तो बच्चों के लिए बहुत मजेदार होती है, लेकिन इससे एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है। गाजियाबाद में एक नौजवान को इसकी लत लग गई। धीरे धीरे वो इसके जरिए सट्टेबाजी या कहे कि जुए में शामिल हो गया। बिजनेस के नाम पर उसने अपने पिता से पैसे लेकर करीब 17 लाख रुपए जुए में गंवा दिए। ये आपके साथ या आपके आसपास ना हो, इसलिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। खेल तो ये मजेदार है, लेकिन तब जब ये मजे के लिए खेला जाए। अगर लूडो जुए का जुगाड़ बन जाए, सट्टे का सामान बन जाए, तो चिंता लाजमी है, क्योंकि बच्चों का गेम है और बच्चों को आसानी से सट्टेबाजी की लत डाली जा सकती है। ये खेल जब तक घर परिवार में खेला जा रहा था, तब तक तो निगरानी होती थी, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के दौर में लूडो भी बदल गया है। इसका दायरा बढ़ गया है। देश विदेश के लोग इस खेल के जरिए जुड़ रहे हैं। हो सकता है अनजान लोगों के साथ खेलते हुए आपका बच्चा या आपके परिवार का कोई युवा कब सट्टेबाजी के चक्कर में फंस जाए, शायद आपको पता भी ना चले। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में 23 साल के एक नौजवान ने अपने पिता के करीब 17 लाख रुपए ऑनलाइन लूडो में गंवा दिए। इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन लूडो को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि ऑनलाइन लूडो में सट्टेबाजी के खेल का खुलासा कैसे हुआ। गाजियाबाद के एक कारोबारी का बेटा सड़क पर बेहोश मिला। उसने बताया कि नशीला पदार्थ देकर उससे 6 लाख रुपए लूट लिए गए। पुलिस में केस दर्ज हुआ, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि लड़के ने लूट की झूठी कहानी सुनाई थी। असल में वो सारे पैसे ऑनलाइन लूडो में हार गया था, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी के बेटे को पिछले करीब 2 साल से ऑनलाइन लूडो का चस्का था और इसके लिए वो अपने पिता की आंखों में धूल झोंकता रहा। काम धंधे में लगाने के लिए वो अपने पिता से मोटी रकम लेता और उसे ऑनलाइन लूडो खेलते हुए जुए में लगा देता। शुरू में कुछ पैसे भी कमाए, लेकिन बाद में हारता चला गया और कुल मिलाकर करीब 17 लाख रुपए गंवा दिए। ये बात समझनी जरूरी है कि ऑनलाइन गेमिंग की शुरुआत मनोरंजन के लिए ही होती है, फिर चाहे वो लूडो हो या क्रिकेट या कोई दूसरा खेल। लेकिन ऑनलाइन खेल में सबसे बड़ा खेल ये है कि उससे सट्टेबाजी या जुए का कनेक्शन जुड़ जाता है और जुए की लत धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और मेहनत की गाढ़ी कमाई उसकी भेंट चढ़ने लगती है। मुश्किल ये है कि बच्चे हों या युवा, सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, इसलिए गेम हर वक्त उनके साथ है। कब और कैसे वो सट्टेबाजी की संगत में आ जाएंगे, कहना मुश्किल है। इसलिए उनके ऑनलाइन गेम पर नजर रखना जरूरी है। पैसों की उनकी मांग और जरूरत को समझना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि उन्हें सही गलत समझाया जाए और इसके लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े क्या खतरे हैं और इसके बच्चों को बचाने को कैसे इससे किया जा सकता है, इसे लेकर हमने बात की साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से। ऑनलाइन गेमिंग की लत बढ़ने के कारण बच्चे अक्सर साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इन गेम्स में मनी इन्वॉल्वमेंट होती है और बच्चे उसके लिए पेरेंट्स का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक वगैरह यूज करते हैं और अक्सर फेक वेबसाइट्स के द्वारा, एप्स के द्वारा लिंक्स वगैरह भेजे जाने पर साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इसके अलावा इन गेम्स के बहाने बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट और वायलेंट कंटेंट से भी एक्सपोज किया जा रहा है, जिससे बच्चों के मानसिक विकास पर और मानसिकता पर बहुत गलत असर पड़ रहा है और अक्सर
बच्चे इन गेम्स को खेलने की लत के कारण अपना समय गंवाते हैं और कभी-कभी हार जाने पर डिप्रेस भी हो जाते हैं, सुसाइड का कारण भी बन सकता है। कुछ गेम्स ऐसे हैं जो बच्चों को गलत काम करने के लिए, घर से भागने के लिए या वायलेंट एक्ट करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए उन पर कड़ी नजर रखें और उनको समय-समय पर ये बताएं कि ऑनलाइन गेम्स जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट है उसको खेलने से बचें। अपने बच्चों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि का नंबर ओटीपी फ्रीक्वेंटली ना दें। देखने में ऑनलाइन गेम सामान्य लगता है, इसलिए अक्सर बच्चों में इसकी लत देखते हुए भी माता पिता नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इससे शारीरिक और सामाजिक इफेक्ट तो होता ही है, आर्थिक नुकसान का भी खतरा है और यहां तक कि बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। सुनिए क्या कहना है मनोचिकित्सक भावना बर्मी का। गेमिंग की लत, जिसे गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जा सकता है, एक व्यवहारिक और साइकोलॉजिकल लत है। जबकि गेमिंग खेलने की लत के लिए कोई एक वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे हमारे को ये लत लग जाती है। एक बहुत जरूरी टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम। वीडियो गेम खेलने से डोपामाइन रिलीज होता है, जो आनंद और इनाम से जुड़ा एक न्यूरोट्रांसमीटर है और वो हमें एडिक्शन की तरफ ले जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो लोग बहुत चिंता करते हैं और चिंता का शिकार होते हैं, वह जुआ खेलने की लत में पड़ जाते हैं और ऐसी गेमिंग एडिक्शंस उनको अधिकतर हो जाती हैं। और सोशल फैक्टर्स, मल्टीप्लेयर गेम सामाजिक संबंधों और अपनेपन के भाव पैदा कर सकता है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए आकर्षक हो सकता है जो वास्तविक में या अपने असली जीवन में सामाजिक संपर्क के साथ संघर्ष कर रहे हैं।